नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा के दो ऐसे ट्वीट का, जिसके जरिए उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल ये आरोप लगाए गए हैं बस सर्विसेज जो शुरू की गई थी कोटा से यूपी लाने के लिए विद्यार्थियों को, उसको लेकर। इसमें संबित पात्रा ने दो ट्वीट किए हैं और इसके साथ अमीश देवगन जो कि एक पत्रकार हैं, एक न्यूज एंकर हैं, उन्होंने भी इसे ट्वीट किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि जो अशोक गहलोत सरकार है वो जो है जो स्टूडेंट्स को लाया गया था कोटा से यूपी, उसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने यूपी सरकार से 36 लाख रुपए मांगे हैं, उसका किराया मांगा है। संबित पात्रा ने क्या लिखा है, अमीश देवगन ने क्या लिखा है और उनकी सच्चाई क्या है, इस बारे में हम आपको इस खबर में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संबित पात्रा के पहले ट्वीट का। ये ट्वीट उन्होंने किया था 21 मई 2020 को। 21,000 से ज्यादा इस पर लाइक्स आ चुके हैं। इसमें संबित पात्रा ने एक लेटर भी अटैच किया गया था। ये परिवहन विभाग है जयपुर, इसमें लिखा गया है और इसमें संबित पात्रा ने लिखा है कि कोटा में यूपी के 10,000 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। योगी सरकार ने 560 बसें भेजी और उन्हें लाने के लिए मालूम पड़ा कि 12,000 बच्चे हैं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से फतेहपुर झांसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। आगे वो लिखते हैं कि प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। वाहरे मदद दोगली कांग्रेस, ऐसा इन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है। इसमें लेटर भी अटैच किया है। दूसरे ट्वीट में संबित पात्रा ने एक चेक का फोटो डाला है और उसमें अमाउंट लगभग 19 लाख रुपए लिखे हुए हैं और इसमें संबित पात्रा ने लिखा है कि कोटा से उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवा कर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना कर दिया। वाहरे मदद दोगली सरकार। ये ट्वीट भी उन्होंने 21 मई 2020 को किया था। रात लगभग 9:45 बजे 48,000 से ज्यादा इस पर लाइक्स आ चुके हैं। इसके अलावा न्यूज एंकर अमीश देवगन ने भी इसे ट्वीट किया था 21 मई 2020 को और 32,000 से ज्यादा इस पर लाइक्स भी आ चुके हैं। अमीश देवगन ने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा कि बसों से शुरू हुई सियासत फिर बस पर आ गई है। राजस्थान सरकार ने कोटा से बस भेजे यूपी के छात्रों का 36 लाख रुपए का बिल यूपी सरकार को थमा दिया है। एक तरफ 1000 बसें फ्री में मदद दे रहे हैं तो दूसरी तरफ 70 बसों का किराया वसूल कर रहे हैं। वहां रे सियासत, ये उन्होंने लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के बीच लगातार टकराव चल रहा था, जिसके अंदर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने यूपी सरकार से ये कहा था कि हम 1000 बस जो है वो भेजते हैं मजदूरों को जो है वापस लाने के लिए। तो इसको लेकर सियासत तो अलग चली रही है, जिसके अंदर यूपी सरकार का ये कहना है कि जो बसें भेजी गई वो फिट नहीं है, किसी के पास प्रॉपर पेपर नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। तो इस तरह की बड़ी सियासत यूपी में चल रही थी, तो उसे अमीश देवगन ने अब इस बिल को कनेक्ट किया है। अब हम इस जो संबित पात्रा ने दो ट्वीट किए हैं, एक चेकबुक और दूसरा बिल, इन दोनों के बारे में मैं जो है जानकारी आपको दे देता हूं। दरअसल आपको तो पता है कि 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक जो है वो कोटा से यूपी लाने का जो काम शुरू किया गया था और जो जानकारी सामने आई हुई थी, जानकारी के मुताबिक ये जो बिल राजस्थान सरकार की तरफ से भेजा गया है। दरअसल ये बिल जो है वो पहले यूपी परिवहन विभाग ने जो है राजस्थान सरकार से मांगा। राजस्थान सरकार से वो उन्होंने मांगा कि आपने जो हमारे लिए बसेस चलाई थी तो आप उनका जो है बिल हमें भेजें, और उसके बाद जो है राजस्थान सरकार ने जो है ये बिल भेजा। लेकिन जिस तरह से संबित पात्रा कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जो है बिल थमा दिया, तो ऐसा नहीं है। पहले बिल मांगा गया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से, उसके बाद राजस्थान की तरफ से बिल भेजा गया है।
इसकी सच्चाई की अगर बात करें तो राजस्थान के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया। प्रताप सिंह, इन्होंने जो है अपने ट्विटर पर जो है 2 जो है लेटर की कॉपी जो है इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो है अटैच की। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा जी, आज आप झूठ बोल रहे हैं। यह जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं, यह राजपथ परिवहन उत्तर प्रदेश की बसें जब राजस्थान में आई तब उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने राजस्थान परिवहन के अधिकारियों से निवेदन किया, फिर हमने उत्तर प्रदेश की बसों में डीजल डलवाया। उस डीजल के पैसों की बात आप कर रहे हैं। झूठ और फरेब की राजनीति आप बंद करो और शर्म करो। राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ 6 लाख रुपए करके हाथरस और आगरा तक यूपी के मजदूरों को पहुंचाया। हमारी श्रमिक बसें प्रतिदिन चल रही हैं जो कि निःशुल्क है। झूठ की राजनीति करने की बजाय पूरे देश में मजदूर दर्द से परेशान है, उधर ध्यान दो। तो ये कहा गया है जो राजस्थान के जो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनकी तरफ से। जो पहला पत्र है जो उन्होंने अटैच किया है, दरअसल उसके अंदर क्या है जानकारी, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। जो पहला पत्र है उसके अंदर आगरा से भेजी गई 200 बसों के लिए 120 लीटर डीजल और झांसी से भेजी गई 120 बसों के लिए 60 लीटर डीजल देने का आग्रह किया गया था। इस लेटर में लिखा गया है कि डीजल की मात्रा और उसके रेट की डिटेल भेजी जाए ताकि पैसे का भुगतान किया जाएगा। तो ये पहले जो खत जो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने लिखा है उसकी जानकारी है। दूसरे पत्र में ये बताया गया है कि जो राजस्थान का जो परिवहन निगम है उससे 75 बसें आपातकालीन सेवा के तहत कोटा के डीएम को जो है देने का आग्रह उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से किया गया था। तो इस लिस्ट में जो खर्चा हुआ था उसकी जानकारी भी मांगी गई थी। तो वो जानकारी जो है वो राजस्थान की सरकार की तरफ से दी गई है। इस मामले को लेकर जो सचिन पायलट है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 22 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने बताया भी था। तो इससे पता चलता है कि जो लेटर जो संबित पात्रा दिखा रहे हैं, दरअसल ये लेटर जो है राजस्थान परिवहन विभाग की तरफ से बाद में भेजा गया। पहले उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई कि कितना आपने जो ट्रांसपोर्ट चलाया है उसका कितना बिल होता है, उसके बाद बिल भेजा गया है। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि ये जो पैसे हैं जो बिल भेजे गए थे वो राजस्थान सरकार के को मिल चुके हैं, यानी कि यूपी सरकार ने उन्हें दे दिए, यानी कि यूपी और राजस्थान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन संबित पात्रा ने इसे डाल दिया है। तो ये दावा संबित पात्रा का पूरी तरह से गलत है। वहीं अगर बात करें तो संबित पात्रा ने यह कहा कि रातों रात, यानी कि उसी रात जब छात्रों को लाया जा रहा था तो उसी रात जो है बैंक खुलवा कर जो है 19 लाख रुपए की पेमेंट जो है यूपी की तरफ से, यूपी परिवहन विभाग की तरफ से की गई है। तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब हम संबित पात्रा द्वारा जो फोटो डाला गया है चेक का, उस पर साफ तौर पर देखते हैं तो उसमें तारीख हमें दिखने मिलती है और वो तारीख है 5 मई 2020 की। तो संबित पात्रा का ये जो दूसरा दावा है ये पूरी तरह से गलत है। तो आपने देखे 2 दावे संबित पात्रा के, जो दोनों दावे उन्होंने ट्वीट किए वो पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा पोस्ट आता होगा तो उसकी सच्चाई की जानकारी के तहत आप हमारा ये वीडियो जो है वो उन्हें भेज सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा वीडियो होगा तो उसकी जानकारी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in। आप इस पर भेजिए, उसकी सच्चाई की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आप जो है घर पर ही रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं उन सभी का पालन करें। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है,
आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।